हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम हैश सेट यूज़ करते हैं जावा में। अब अगर हैश सेट की बात करें तो हैश सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है अगर मैं जावा की बात करूँ तो। कैसे इम्पोर्टेंट है? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई चीज़ बार बार डुप्लीकेट आ रहा है, हैश सेट बेसिकली उसी को यूनिक एलिमेंट करके दे देता है। कोई भी एलिमेंट आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बेसिकली वैसे तो ये सेल्सफोर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कभी भी मुझे कोई डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है तो उसके लिए इससे मतलब हम यूटिलाइज़ करते हैं। चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस कैमरे को थोड़ा-सा स्मॉल कर देता हूँ और स्मॉल करने के बाद मैंने यहाँ पे एक तरह से हैश सेट बनाया हुआ है। हैश सेट बेसिकली मेरी एक तरह से कलेक्शन है। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट हैश सेट मुझे बेसिकली इंपोर्ट करना पड़ता है जब मुझे हैश सेट यूज़ करना है। हैश सेट का लिखने का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है जैसे मेरे पास अभी कल की वीडियो में जैसे हमने एरे लिस्ट की थी। हम क्या करते हैं, आज बेसिकली जो हैश सेट है वो बेसिकली स्ट्रिंग का लेंगे। स्ट्रिंग का लेने के बाद इज इक्वल टू एस नेम सेट इज इक्वल टू न्यू न्यू हैश सेट ले लेता हूँ और यहाँ पे भी बेसिकली मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ। जैसे मैं इसे स्ट्रिंग लेता हूँ और स्ट्रिंग लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, नेम सेट डॉट ऐड, यहाँ पे मैं करता हूँ थ्रेशो, आर स्मॉल कर देता हूँ और थ्रेशो को मैं 5 टाइम्स कॉपी कर देता हूँ कि सेम एलिमेंट ही मैं 5 टाइम कॉपी कर देता हूँ। अगर ये एरे लिस्ट होता तो मेरे पास 5 एलिमेंट्स आ जाते, क्योंकि वो मेरे पास ऑर्डर होता है पर डुप्लीकेट होता है। बट ये जो हैश सेट होता है वो बेसिकली मेरे पास डुप्लीकेट नहीं होता। अगर आप इसका देखो तो ये कुछ इस टाइप से मुझे सिंटेक्स दे रहा है कि अगर मुझे ऐड करना तो बेसिकली ये इसका है कि इट इज़ अ क्लास ऑफ इंटरफेस। एक बार इसके बारे में बता देते हैं जो बेसिकली मुझे विजुअल स्टूडियो कोड दे रहा है। The class implements the set back as a hash table that is actually a hash map instance। उसके बाद यहाँ पे जो हैश सेट है वो बेसिकली आपको डुप्लीकेट नहीं वैल्यू देता, ये सेम कलेक्शन ही देता है। अब क्या करता हूँ, मैं 3 बार त्रिशु दे देता हूँ, एक बार सक्षम दे देता हूँ सक्षम, और यहाँ पे एक बार देता हूँ वृंदा। इस तरह से ये मैंने यहाँ पे सेट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ डाल दी। वृंदा में ये क्यों एरर दे रहा है? वृंदा, आई थिंक वृंदा, चलो ये मैंने कुछ इस तरह से दे दिया। अब अगर मुझे सेट की सारी वैल्यूज़ प्रिंट करनी है तो सिंपल एस आउट, जैसे एरे लिस्ट प्रिंट करते थे वैसे ही मैं क्या करूँगा, नेम सेट यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा और नेम सेट प्रिंट करने के बाद रन करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे इसके अंदर अब 3 वैल्यूज़ आ गई, रविंदा, त्रिशु एंड सक्षम। ये अनऑर्डर्ड आई है, त्रिशु मैंने सबसे पहले डाल दी वैसे नहीं आई। इस तरह से हम बेसिकली इसके अंदर सेट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अब मुझे अगर इसी की सेट का साइज़ करवाना है तो मैं क्या करूँगा, इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉट साइज़ कर देता हूँ। साइज़ बेसिकली मुझे उसका साइज़ रिटर्न कर देगा, जैसे मेरे पास 3 था। अब यहाँ पे एक नेम चेंज कर देता हूँ, दैट इज़ खुशबू कर देता हूँ, खुशबू। सेव किया मैंने। अब इसे करते ही आपका जो सेट का साइज़ है वो 4 हो जाएगा रिटर्न और आपके पास 4 एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि अब मैंने सारे के सारे यूनिक एलिमेंट लिए हुए हैं। अब अगर यहाँ पे मुझे कोई चीज़ चेक करवानी है, अब तो उसके लिए क्या होता है, इफ नेम सेट डॉट कंटेन्स, बेसिकली यहाँ आप कंटेन्स चेक करते हो और कंटेन्स में आप वृंदा चेक करवा रहे हो। अब वृंदा तो नहीं है तो ये मुझे बेसिकली फॉल्स देगा। यहाँ पे मैं नॉट इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है रविंदा है, वृंदा नहीं डला हुआ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एस आउट doesn't contains the value। जैसे मैं इसे सेव करता हूँ
सो अगर मैं रन करता हूँ और रन करने के बाद डजंट कंटेन्स द वैल्यू आ गया। वेरेस अगर वैल्यू को मैं खुशबू कर दूंगा, सो यहाँ पे अगर अब वैल्यू खुशबू तो मेरे पास एग्जिस्ट करती थी, सो अब मेरे पास वो लाइन एरर नहीं आएगी क्योंकि इट कंटेन्स द वैल्यू 6। ठीक है जी। अगर मुझे सेट से कुछ रिमूव करना है, जैसे मुझे सेट से रिमूव करना है सक्षम, सो नेम सेट डॉट रिमूव यहाँ पे कर दिया जी सक्षम, और ये सक्षम रिमूव करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखता हूँ, एस आउट, और यहाँ करता हूँ नेम सेट। सो जैसे इसे नेम सेट को बेसिकली करता हूँ, सो रन करता हूँ, तो अब मेरे पास सेट से वो वाली वैल्यू जो सक्षम था वो बेसिकली रिमूव हो गया। और उसके बाद अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर मुझे इसे आइट्रेट करना है, तो जो मुझे सेट होता है ना, वो मुझे एक प्रॉपर्टी देता है, दैट इज़ बेसिकली आइट्रेटर। उसके अंदर भी दो चीज़ें होती है कि एक होता है हैज़ नेक्स्ट, कि उसके पास सेट के पास और वैल्यू पड़ी है या नहीं पड़ी। सो आइट्रेटर का कुछ वैसा ही होगा, तो मतलब आइट्रेटर क्योंकि ये अनऑर्डर्ड होता है तो मुझे आइट्रेटर की हेल्प लेनी पड़ती है इसके अंदर। सो जैसे मैंने यहाँ पे सेट डिफाइन किया, सो रिमूव वाली लाइन अभी के लिए हटा देता हूँ क्योंकि मुझे वो चारों की चारों वैल्यू प्रिंट करवानी है। सो मैं क्या करूँ, आइट्रेटर, सबसे पहले आइट्रेटर को मुझे इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा। सो जावा डॉट यूटिल डॉट आइट्रेटर में सबसे पहले मैं यहाँ पे बेसिकली इंपोर्ट करवा देता हूँ। इसे इंपोर्ट करवाने के बाद आइट्रेटर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, आइट्रेटर आई टी इज इक्वल टू, मैंने क्या किया यहाँ पे न्यू आइट्रेटर एक इनिशियलाइज कर दिया, या सेट डॉट आइट्रेटर कर देता हूँ, दैट इज़ नेम सेट डॉट आइट्रेटर, क्योंकि मुझे फाइनली इसे आइट्रेट करना है। सो ये मैंने बेसिकली यहाँ पे इसे आइट्रेट कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप क्या करता हूँ, वाइल लूप लगाता हूँ, वाइल आई टी डॉट हैज़ नेक्स्ट, जब तक उसके पास अगले एलिमेंट्स आते रहेंगे तब तक आप क्या करोगे, एस आउट करोगे, और यहाँ पे एस सी, यहाँ पे बेसिकली आई टी डॉट नेक्स्ट बेसिकली मुझे वो उसकी वैल्यू प्रिंट करवा के देता है। हैज़ नेक्स्ट सिर्फ ट्रू वो देता है कि एलिमेंट पड़ा है नहीं पड़ा, कि जब तक वो होगा तो यहाँ पे आप क्या करो, स्पेस देके यहाँ पे इसे ज्वाइन की तरह इस टाइप से करवा दो। सो फाइनली अब मैं इसे रन करवाता हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट एलन लगाया था, सो वो सारी अलग अलग लाइन में आ रहा है। सो इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, एलन हटा देता हूँ और सिर्फ प्रिंट कर देता हूँ, और प्रिंट करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास खुशबू, रविंदा, त्रिशु, सक्षम, चारों चीज़ें मेरे पास बेसिकली प्रिंट होगी। अब अगर सेट इज़ नॉट एम्प्टी होता है, तो अगर सेट एम्प्टी होता है वो भी चेक करवा सकता हूँ। सो वैसे तो मेरा सेट भरा हुआ है, सो इस फॉर लूप के बाहर जाता हूँ। इफ़ जो मेरा सेट था, जो सेट का क्या नाम है, दैट इज़ नेम सेट डॉट इज़ एम्प्टी, ये सेट का ही मेथड है। सो अगर ये खाली है देन यू एस आउट, you are not in a empty set of name, ये तो कभी रन होगा नहीं। सो यहाँ पे जो नेम सेट है इसे बेसिकली मैं एक तरह से ये लगाता हूँ। सो आई थिंक ये कुछ मेथड से बाहर मैंने प्रिंट करवा दिए, इसे कट करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो अब यहाँ पे मेरे पास सेट के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू पड़ी थी। सो अब बेसिकली अगर रन करता हूँ, यू आर नॉट इन द एम्प्टी सेट, मेरे पास यहाँ पे रिटर्न में आ गया क्योंकि मेरा सेट एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर वैल्यू पड़ी है। अगर वैल्यू ना पड़ी होती तो बेसिकली ये होता है। सो मेनली सेट आपका एक तो अनऑर्डर्ड डाटा देता है, आपको इंडेक्सिंग नहीं करनी होती। जैसे हम यहाँ पे आइट्रेटर का यूज़ दे रहे हैं, आइट्रेट करने के लिए आप या तो आइट्रेटर यूज़ कर सकते हो, और दूसरा पॉइंटर क्या है, ये बेसिकली यूनिक डाटा देता है। तो जितनी बार मर्जी मैं त्रिशु डाल दूँ, वो त्रिशु एक ही बार ही काउंट होगा, वो बार बार काउंट नहीं होगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। थैंक यू।